नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंच नहीं पाई और बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा बना उत्तर प्रदेश। वो प्रदेश जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि यूपी की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली दरबार में भेजने वाली है, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी का सपना ही नहीं टूटा बल्कि वो बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। अब लोकसभा नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस 2027 यूपी विधानसभा के लिए जमीन मजबूत करने में जुट गई है और हार जीत की समीक्षा के साथ नए मुद्दों की तलाश भी शुरू हो गई है। बदली यूपी के सियासी झांग, डबल इंजन सरकार पर सवाल। चुनाव नतीजों पर मंथन का दौर, यूपी में दो लड़कों का मचा शोर। 2027 चुनाव पर शिफ्ट फोकस, बीजेपी कांग्रेस एसपी हुए चौकस। 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत। और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई और मोदी के विजय रथ को रोका यूपी के दो लड़कों ने, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली कम सीटों पर रार जारी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने की वजहों की भाजपा ने पड़ताल शुरू कर दी। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की। बीजेपी ने इसके लिए 40 टीमें गठित की हैं, जो दो सीटों की जमीनी हकीकत का पता लगाएगी। पार्टी ने अपने 80 पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर प्रत्येक लोकसभा सीट पर भेजा है। टास्क फोर्स 20 जून तक हर सिटी की रिपोर्ट पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। बाद में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में टास्क फोर्स के सदस्यों की बैठक में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिन सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली है उसकी वजह को तलाशने के साथ ही जीती हुई सीटों के समीकरणों का भी गहनता से पता लगाते हुए रिपोर्ट देने को कहा। पार्टी सीटों पर बगावत और उन तमाम मुद्दों की पड़ताल कर रही है जिसने चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश के रणनीति के आगे बीजेपी के सारे चाणक्यों की प्लानिंग फेल हो गई और जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यही वजह रही कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले थे, तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया।
वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार लगभग 2 गुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया। वहीं 2019 में कांग्रेस को 6.36%, तो वहीं 2024 में 9.46% उनका वोट शेयर हुआ। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनीलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। भारतीय जनता पार्टी वो राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के चेहरे और अपनी स्कीम्स के दम पर आगे बढ़ती रही। उसको इस बात का इल्हाम बिल्कुल नहीं हुआ कि जो आरक्षण खत्म करने और संविधान बचाने की बात अपोजिशन कर रहा है, अखिलेश और राहुल कर रहे हैं, उसको निचले स्तर तक, ग्रास रूट स्तर तक कैसे खारिज किया जाए, इसका कोई नियोजित उपाय ही नहीं हुआ। तो इस तरह की परिस्थितियां थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पार्टी नेतृत्व के लिए कई सीटों के नतीजे चिंता का सबब बन चुके हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिले वोटों को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने गहनता से इसकी वजहों को तलाशना शुरू कर दिया। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर में मेनका गांधी, चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसे नेताओं को मिली हार की वजहों का पता लगाने के लिए भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में मिली हार ने भी बीजेपी को झटका दिया। अयोध्या में मिली हार की समीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को दी गई। असीम अरुण ने अयोध्या पहुंचकर चुनाव में मिली हार की समीक्षा की और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। हमने समीक्षा की कि कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ पे हमको वोट कम मिला, और ये हर चुनाव में हम लोग समीक्षा करते हैं। और इस चुनाव की समीक्षा के आधार पे हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवार में अगर एक वोट भी हमको कम मिला, क्योंकि हम तो पन्ना प्रमुख पे काम करते हैं, 30-30, 60-60 लोगों तक का हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमको पूरी बात मालूम हो जाती है। लेकिन जहाँ कमी हुई, हम 2 सूत्र जो मोदी जी ने दिए हैं, विकास और विकास के साथ साथ सबका साथ, इन दोनों चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद बीजेपी और उसके साथी दल विधानसभा चुनावों को लेकर जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी का साथ देने वाले दलों को भी उम्मीद है कि समीक्षा और मंथन के बाद यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी मजबूती के साथ वापसी करेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमाल करेगी। जितने भी एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी समीक्षा अपने स्तर से कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम दिक्कत हुई, उसकी समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। उसी में समीक्षा भारतीय जनता पार्टी भी अपने ढंग से अपने लोग नेताओं को लगा करके धरातल पे वो खबर इकट्ठा कर रहे कि क्या कमी रही, उसको दूर करके हम लोग आगे फिर मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाया जाए। और आने वाले दिनों में चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, हम सब लोग मजबूती से उसको लड़ाया जाए। देश की जनता ने जितनी सीटें इंडिया अलायंस की नहीं आई, उससे ज्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को दी और एनडीए अलायंस को स्पष्ट बहुमत देकर के सरकार बनाई। ये देश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के प्रति व्यक्त किया है। जनता के बीच में जनता जनार्दन होती, जज होती है, जनता के फैसले का स्वागत करना चाहिए और उनको फैसला आगे हमारे पक्ष में करें। उसके लिए हमें उसके दिलों के में क्या चल रहा है, उसे क्या चाहिए, वो कैसे पसंद करता है, उसके लिए सेवा भाव से जाके काम में पीछे सेवा किया जाएगा, उनकी बात की जाएगी, कहाँ कमी रहेगी उसे सुधार किया जाएगा। फिर से 2027 की तैयारी से। दरअसल विपक्ष ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को हवा दी, लोगों ने उस पर यकीन किया और बड़े फैक्टर के तौर पर जाति का फैक्टर हावी हो गया और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भारी बढ़ गया। बीजेपी हिंदुत्व के जरिए जाति समीकरण की काट करती रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश के बावजूद भी काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ है और मुस्लिम मतों का एकीकरण हुआ। जाति एकजुट हो जाती है तो ना विकास का मुद्दा चलता है और ना ही हिंदुत्व का। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, क्योंकि वहां पर जाति का मुद्दा हावी रहा।
हालांकि कई ऐसे कारण हैं जो यूपी में बीजेपी की हार की वजह बने। पहला, राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और बीजेपी अयोध्या मंडल की 5 सीटें हार गई। दूसरा, चुनाव में काशी फैक्टर बेअसर रहा और बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटें हार गई। तीसरा, कैंडिडेट के चयन में पार्टी आलाकमान से बड़ी चूक हुई। स्थानीय कार्यकर्ताओं के सुझावों को दरकिनार करना भी बीजेपी के हार की बड़ी वजह बना। चौथा, मोदी मैजिक फेल हो जाना। बीजेपी को उम्मीद थी कि एक बार फिर मोदी मैजिक चलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। यूपी की जनता ने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा भरोसा किया और उसी पर वोट किया, जिससे मोदी मैजिक के यूपी में फीका नजर आया। पांचवा, जातीय समीकरण में बीजेपी अखिलेश पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले मुद्दे का काट नहीं निकाल पाई और इन सभी ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जिससे बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से ये फ्लॉप साबित हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी में पार्टी की नैया पार करा लेंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया और इसका सबूत ये है कि यूपी की 29 लोकसभा सीटों पर मोदी ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन इन 29 में से 16 सीटें बीजेपी हार गई। वहां सिर्फ 13 सीटों पर पार्टी को जीत नसीब हुई, यानी 55% सीटों पर हार और मात्र 45% सीटों पर जीत बीजेपी दर्ज कर सकी। इस चुनाव में जो उम्मीदें नरेंद्र मोदी के चमकते चेहरे से थी भारतीय जनता पार्टी को, वो जमीन पर आकार नहीं ले सकी। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की अपनी सीट वाराणसी के इर्द गिर्द अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। कारण साफ है, जो फार्मूला अपोजिशन ने अपनाया वो ज्यादा कारगर रहा। यूपी में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और इसकी बड़ी वजहों में से एक है मुस्लिम वोट बैंक का इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होना। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के एक साथ लड़ने का फायदा यह हुआ कि जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहता था, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी गया। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी अपने किले को भी नहीं बचा पाई और उत्तर प्रदेश में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्वांचल जो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां भी बीजेपी कमाल नहीं कर पाई। पूर्वांचल के जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहां ओबीसी 50%, दलित 21% और मुस्लिम 20%। इस वोट बैंक को अखिलेश अपने पाले में लाने में कामयाब हुए। बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन विपक्ष के मुद्दों ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसने बीजेपी का गेम खराब किया, चलिए आपको बताते हैं। संविधान, पेपर लीक, किसानों की आय, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, ये वो मुद्दे थे जिसने जनता से सीधा कनेक्ट किया और बीजेपी इसका तोड़ निकालने में नाकाम रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस की निगाहें अब साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आकर टिक गई है। उस चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन को विस्तार देने की कवायद भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक उन चेहरों की जल्द ही छुट्टी हो सकती है जिनका ब्लॉक और जिला लेवल पर प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। हाल ही में कांग्रेस में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा की गई थी और जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। अब उसकी निगाहें साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों पर हैं। 2027 के लिए कांग्रेस ने 2026 को गेटवे चुना। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पंचायतों पर हमला करके कांग्रेस हर विधानसभा में हलचल करने की तैयारी में। खबरों के मुताबिक बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हुई बैठक में इसका फैसला हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बाद की सरगर्मियां खत्म होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। इस प्रदेश के युवाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों सभी ने ये जनादेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी
अब उनका भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, जब बीजेपी पाकिस्तान, मुर्गा, मुस्लिम मछली, मंगलसूत्र, मुजरा की बात कर रही थी, जनता ने उनको नकार दिया है। ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और 2027 में भाजपा का सफाया करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैलियों में जनसैलाब देखने को मिला, और वो जनसैलाब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बार वो वोट बैंक में भी तब्दील हो गया। जिस यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही थी, उसे 33 पर सिमटा दिया और एक बार फिर साइकिल का पहिया फर्राटा भरने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। वहीं बीजेपी 62 से सीधा 33 पर पहुंच गई। पंजे की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई और उसने जीत का छक्का लगा दिया, यानी 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1, जयंत चौधरी के आरएलडी को 2 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने आज जो रिजल्ट दिया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही है और पिछले 10 साल से केंद्र में चल रही थी। लोगों में इतनी ज़्यादा नाराजगी थी, नौजवानों में अलग नाराजगी थी, महंगाई को लेकर के महिलाओं में अलग नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी, तो सारे वर्गों ने जो इनके खिलाफ वोट दिया है। और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि ये पीडीए जो है वो एनडीए को हराने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को संजीवनी दे दी। समाजवादी पार्टी भी यूपी में योगी सरकार को टक्कर देने की तैयारी कर रही। और अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन की परीक्षा होगी, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही जीते। हालांकि इनमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सहमति बनेगी, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई। साथ ही यूपी विधानसभा चुनावों तक राहुल अखिलेश की जोड़ी किस मोड़ को चुनती है, इस पर भी विधानसभा की चुनौती निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।